हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए गाइज पहले हम रिक्वायर्ड एपरेटस देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, ये हमारा मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज, इसमें एक 1 मीटर का वायर है, या इसको 100 सेंटीमीटर कहिए, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, और ये जॉकी है, और ये कनेक्टिंग वायर है, और ये अननोन वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये रिक्वायर्ड हमारे ऑपरेटर्स हैं इसमें। अब इसके कनेक्शन चेक करते हैं। तो ये बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल मीटर ब्रिज के इस एंड से कनेक्ट करते हैं, और बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल को मीटर ब्रिज के अदर एंड से कनेक्ट करते हैं। और ऐसे ही इसके टू पॉइंट को रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करते हैं, और ऐसे ही इस साइड के 2 पॉइंट को अननोन वायर है इसमें ये कनेक्ट करते हैं। और इसका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको कनेक्ट किया है, और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट किया है। और अब देखते हैं हम इसका कि कनेक्शन सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले लाइट को ऑन करेंगे, और लाइट को ऑन करते ही हम इस की को मीटर ब्रिज के सेंड पर टच करते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है। तो देखें, इस साइड में टच कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड ही हो रहा है। अगर मैं दूसरी साइड टच करता हूँ, इसको इस एंड पर मैंने टच किया, तो देखें डिफ्लेक्शन इसमें इस साइड हो रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अब इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, रीडिंग निकालने के लिए, मैं सबसे पहले इस लाइट को ऑन करूँगा। लाइट ऑन हो गई, और अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो निकालता हूँ। और अब इस जॉकी को इस मीटर ब्रिज पर इस तरीके से हल्के हल्के स्लाइड करूँगा, और नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो देखें, जो गैल्वेनोमीटर में है वो डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है, तो मैं नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा नल पॉइंट है, मुझे मिल चुका है। तो नल पॉइंट मुझे 37 पर मिल चुका है। इसमें देखते हैं हम, तो ये 37 पर नल पॉइंट मिल चुका है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये टेबल है जिसमें मैं रेजिस्टेंस लिया था, मैंने इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया था, जिसमें हमारा एल आया था 37। तो 100 माइनस एल हो गया हमारा। इसी रेजिस्टेंस बॉक्स में देखते हैं, तो 37 पर 100 माइनस एल हो गया हमारा 63। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो ये 63 मैं इसमें नोट कर दे रहा हूँ, और इस तरीके से R1 की जो वैल्यू है वो मैं X1 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके मैं यहाँ लिखता हूँ। कैलकुलेशन करूँगा तो मैं X1 इक्वल फॉर्मूले का यूज करूँगा। तो मैं 100 माइनस एल था मेरा, 100 माइनस एल है मेरा यहाँ पर 63। तो मैंने 63 को यहाँ लिखूँगा, और आर रेजिस्टेंस था मेरा 1 ओम, तो 1 को यहाँ लिख लिया मैंने, और एल की वैल्यू को 37। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट करके हमारा 1.70 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी। अब मैं इसी वैल्यू को इस टेबल में फिल कर रहा हूँ, 1.70 ओम। इसी प्रकार से मैं करीब 4 रीडिंग और ले रहा हूँ। अब मैं फिर से लाइट को ऑन कर रहा हूँ, और फिर से अब मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालता हूँ। यहाँ से ये 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया, और फिर से मैं नल पॉइंट को उसी प्रकार से फाइंड करूँगा। तो इस बार जो रीडिंग है, कुछ एल की वैल्यू है वो पहले से कुछ ज़्यादा आएगी। तो इसमें देखिए डिफ्लेक्शन है वो इधर हो रहा है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो
तो मुझे इस प्रकार से नल पॉइंट मिल चुका है और ये मेरा नल पॉइंट 51.5 पर है, 51.5। और मैं 100 माइनस एल भी इसी का तुरंत ही चेक कर रहा हूँ मैं, तो 100 माइनस एल हो गया मेरा 48.5। तो मैं इन्हीं रीडिंग को फिर से उसमें नोट कर ले रहा हूँ। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया था मैंने, जिसमें मेरी ये वैल्यू आई थी 51.5 एल की, और 100 माइनस एल था हमारा 48.5। अब इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करूँगा, ये x2 आ जाएगा मेरा, x2। तो 100 माइनस एल है मेरा 48.5 इंटू आर का वैल्यू इस प्रकार, इस बार 2 है तो 2 ले लिया, डिवाइड बाई 51.5। अब ये कैलकुलेट करूँगा मैं, तो यह वैल्यू हमारी 1.88 ये सेकंड होगी। अब इसकी थर्ड रीडिंग निकालने के लिए लाइट को मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, और अब यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से मैं 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालता हूँ। 2 ओम, 1 ओम, ये 3 ओम हो गया। अब मैं फिर से इसको की को इस पर स्लाइड करूँगा और फिर गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर स्लाइड कर रहा हूँ और नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखो रिफ्लेक्शन है, वो अभी इधर हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो डिफ्लेक्शन है, नल पॉइंट है, वो इस रीडिंग पर आ गया। इट मीन्स एल की जो वैल्यू है वो मेरी 59.5 और अभी हम 100 माइनस एल भी निकाल लेंगे। तो 100 माइनस एल हो गया हमारा 40.5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ओम ये लिख लिया, ये वैल्यू एल की, और ये 100 माइनस एल हो गया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 2.04 रेजिस्टेंस, ये थर्ड आ गया। थर्ड की कैलकुलेशन के लिए ये मैंने 100 माइनस एल लिखा, ये आर लिखा, और ये एल की वैल्यू है 59.5 और ये हमारा 2.04, ये ऐसे निकाला हमने। इसको मैंने उसमें फिल कर दिया। इस तरीके से मेरी ये 3 रीडिंग हो गई। और अब मैं नेक्स्ट 4th रीडिंग के लिए फिर से करता हूँ। अब मैं फिर से लाइट को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से 4 ओम का रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो 2 और 2 4, तो इस तरीके से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं फिर से जॉकी को स्लाइड करूँगा इस पर, और जो नल पॉइंट है उससे फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो इस बार जो नल पॉइंट है हमारा, नल पॉइंट हमें फाइंड हो चुका है। ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा इधर उधर करता हूँ तो इधर उधर हो रहा है। तो नल पॉइंट मेरा 66.5 पर मिल गया मुझे, 66.5। और 100 माइनस एल भी साथ ही साथ में निकाल लेना हूँ। तो 100 माइनस एल हो गया मेरा 33.5। 4 ओम पर जो एल की वैल्यू हमारी 66.5 और 100 माइनस एल आया हमारा 33.5। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। x4 इक्वल 100 माइनस एल है मेरा 33.5 इंटू 4 अपॉन एल है मेरा 66.5। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अब इसका कैलकुलेशन मैंने किया तो 2.01 ओम। अब मैं सभी का मीन फाइंड कर रहा हूँ। तो x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, इन सभी वैल्यूओं को इसमें लगाऊंगा। 1.70 प्लस 1.88
प्लस 2.04 प्लस 2.01 डिवाइड बाई 4, और ये मैंने कैलकुलेट किया तो प्लस करके आया हमारा 7.663 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1.9 ओम का है। तो इस जो वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो हमारा 1.9 ओम होगा। थैंक यू सो मच।